जय श्री राम, जय गुरुदेव। तो हम लोग पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में आप लोगों से बात करते रहते हैं। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कौन थे, इसके बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वही हैं जिन्होंने माता गायत्री की मूर्ति की स्थापना की है शांति कुंज हरिद्वार में। शांति कुंज हरिद्वार में मूर्ति की स्थापना इन्होंने कैसे की? जब इनको 15 वर्ष की आयु में दादा गुरुदेव ने आकर दर्शन दिया और इनको बताया कि आपको आगे भविष्य में क्या क्या करना है और आपका जन्म किस लिए हुआ है, किस मकसद से हुआ है। और फिर इन्होंने हिमालय पे जाकर अपनी सारी ज्ञान प्राप्त करने के बाद गायत्री माता की मूर्ति की स्थापना उस पवित्र जगह पर की है जहाँ विश्वामित्र जी ने गायत्री माता की साधना की थी। गायत्री माता कौन है? तो ये कामधेनु है। हमारे लिए कामधेनु कहने का मतलब है कि जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके लिए सही हो, वो सब पूरा करती हैं ये माता। आप इधर उधर भटकते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, तंत्र टोटका में जाते हैं, आप एक बार हमारी बात मानकर माता गायत्री का जप करें, साधना करें, आराधना करें, तो इससे आपको जो आपके जीवन में बदलाव नज़र आएगा वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ सकता है। माता गायत्री की साधना करने से हमारे जीवन के अंदर की सारी नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं और हमारे जितने भी पुराने कर्म होते हैं जिससे हमारे भविष्य में कुछ खराब होने वाला होता है या फिर हमारे साथ कुछ खराब हो रहा होता है, तो हमारे जप साधना आराधना से हमारी वो सब नकारात्मक विचार, नकारात्मकता हमारे अंदर से, हमारे पाप कर्मफल जो बुरे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग का जीवन जो है वो भाग्य के हिसाब से चलता है, ये गलत बात है। आप गुरुदेव के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बुक को पढ़े, हम भाग्यवाद नहीं कर्मवाद बने। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग तो सबसे पहले 84 योनियों को पार करके हम लोग ये मनुष्य शरीर पाए हैं और मनुष्य शरीर को किस तरह से हमें सही काम में लगाना है इसका जानकारी हमें नहीं होने की वजह से हम अपना जीवन यूं ही काट देते हैं और जीवन सिर्फ कटते ही रहता है। हम भविष्य आते हैं जीवन में और कुछ नहीं करके बस यूं ही चले जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी बड़े लोग हैं जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इन्होंने अपने मनुष्य तन को प्राप्त करने के पश्चात ही इतना बड़ा कार्य किया। क्या इनके पास 24 घंटा से ज़्यादा था? नहीं। जिस तरह से हमारे पास जीवन में सिर्फ 24 ही घंटा है, उसी तरह से इनके पास भी जीवन में सिर्फ 24 ही घंटा थे एक दिन के। वो 24 घंटा को किस तरह से हमें प्रयोग में लाना है अपने लिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। नकारात्मक विचार कभी लाएं ही ना। 24 घंटा का आप एक रूटीन बना लें। सबसे पहले सुबह उठे, सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में, आपकी दिनचर्या व्यस्तता से भरी है, तो आप कुछ नहीं करें, आप बेड पर से बस बैठे बैठे ही वहाँ शांति कुंज हरिद्वार का उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, माता गायत्री का ध्यान करें, गंगा में स्नान करें, पावन तीर्थ भूमि मथुरा का ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें, आपकी प्रतिभा प्रखर होगी। आप इस बात को नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन आप एक बार अपना कर ज़रूर देखिए। आपके लाइफ के 10 दिन के सुबह 5 मिनट अगर आप इसको देते हैं, इस ध्यान साधना को, तो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा उसके लिए आप मुझे धन्यवाद ज़रूर देंगे। पर मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बच्चे होने के नाते मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि गुरुदेव का कहना था कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने जीवन में इस चीज़ को अपना चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जैसे जितने भी लोग हैं इस धरती पे जो अपने जीवन ज्यों ही काट रहे हैं, उन सभी को अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाना तो ज़रूरी है। आप अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उसके लिए भी गुरुदेव ने उपाय बताया कि आप बस 5-10 मिनट ही सुबह सुबह बेड पे उठने के साथ ही ध्यान कर ले, तो वो भी आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इनफैक्ट होता ही है। आप इस चीज़ को अपना कर फिर मुझे बताएं कि हाँ आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। आपको कुछ नहीं करना, अपने हाथ को देखते हुए, आँख को बंद करते हुए उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है और उस शांति कुंज हरिद्वार का ध्यान करना है। वहाँ ध्यान करके आपको ये महसूस करना है कि हम अंदर से तेजस्वी बन रहे हैं,
हमारे अंदर अच्छी भावनाएं जा रही हैं। बस इतना ही 5-10 मिनट ध्यान करके आपके अंदर जो बदलाव आएगा, उसके लिए आपको किसी और से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में जो भी अशांति होगी, आपके मन में जो अशांति होगी, वो सब ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या को सही तरीके से ढाल सकते हैं। जिन लोग व्यस्त रहते हैं उनके लिए तो मैंने 5-10 मिनट का ध्यान साधना बताया, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते हैं, जिनके पास आधा घंटा का समय होता है, वो 15 से 20 मिनट ध्यान करें। ध्यान कैसे करना है? आप बैठ जाएं। हमारे जीवन में जो अच्छे लोग हैं, तो हमारे जीवन में मनुष्य तन में तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, तो हमें भगवान के पास बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान तभी बने हैं जब उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। उनकी अच्छाइयों के पास जब हम बैठेंगे तो हमारे नकारात्मक विचार बाहर निकलेंगे और उनकी अच्छाई हमारे अंदर जाएगी। ऐसी भावना करते हुए बैठना है और कुछ नहीं, बस उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है और अपने अंदर से नकारात्मक विचार को खत्म करते रहना है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अगरबत्ती जलाएं और बस आंखें बंद करके उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। मैं जानती हूँ कि आपकी ध्यान इधर उधर भटक जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर अपनी ध्यान को उगते हुए सूर्य के पास ले जाना, फिर भटकेगी, फिर उगते हुए सूर्य के पास ले जाना है। और इतना करने से आपके जीवन में जो 10 दिन में ही परिवर्तन आएगी, वो आप सोचेंगे कि हाँ, कुछ अच्छा किया मैंने। क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने लिए हमें समय ही नहीं मिल पाता। वो 15 मिनट जो हम अपने आप को देते हैं, वो ही हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय होता है। बाकी समय तो हम लोग इधर उधर व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि आप अपने जीवन का 15 मिनट ज़रूर से ज़रूर ध्यान में लगाएं। उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, आपकी प्रतिभा उगते हुए सूर्य की तरफ प्रखर होगी। आप सारे देश में यूं ही पहचाने जाएंगे। इसके लिए धन्यवाद और अच्छी वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।